नमस्कार। हर साल पुलिस हिरासत में असंख्य निर्दोषों की मृत्यु होती है, जिन्हें अपराधी करार दिए बिना ही उनके जीवन का अंत कर दिया जाता है। और ये कहानी उस तंत्र की है जो खुद को जनता का रक्षक मानता है, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा हो गया है कि लोग पुलिस से डरने लगे हैं। लखनऊ के चिन्हित क्षेत्र में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत ने न सिर्फ न्याय तंत्र पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उस व्यवस्था पर भी जो निर्दोषों पर कहर बरसाने का प्रतीक बन चुका है। हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है जहां पुलिस की जिम्मेदारी और मानवाधिकारों का माखौल उड़ाया गया है। क्या ये हमारे समाज का आदर्श तंत्र है? मोहित पांडे की मौत कोई साधारण घटना बिल्कुल नहीं थी। उसे और उसके भाई शोभाराम को मामूली झगड़े के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार किया और पूरे परिवार के सामने जबरन उसे थाने ले गई। शोभाराम का बयान विचलित कर देने वाला, जिसमें उन्होंने बताया कि मोहित को प्यास से तड़पते हुए किसी ने पानी तक नहीं दिया। उसकी हालात बिगड़ने लगी, लेकिन पुलिस उसे बाहर जाने की अनुमति देने के बजाय उसे पीटती रही, मारती रही। क्या यह किसी सभ्य समाज में न्याय के दायरे में आता है? यह घटना केवल एक घटनाक्रम नहीं, बल्कि पुलिस तंत्र की एक कड़वी सच्चाई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर साल सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले लिया जाता है। 2022 में पुलिस हिरासत में 28 मौतें दर्ज की गई हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में अकेला 26 मौतों का गवाह बना है। और ये आंकड़े केवल दर्ज मामलों के हैं। जो दर्ज नहीं हुए उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। अनुमान लगाया जाता है कि वास्तविक संख्या कहीं अधिक है, क्योंकि कई मामलों में तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती। न्याय मांगने वाले परिवारों को धमकाया जाता है या मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। और इस घटना के बाद कई बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को पुलिसिया तंत्र का अत्याचार कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे सुरक्षा का नाम लेकर आतंक फैलाने का काम बताया। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस घटना की निंदा की और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। पर सवाल यह है कि क्या इन बयानों से मोहित के परिवार को न्याय मिलेगा? और यह पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम फर्जी इनकाउंटर्स और हिरासत में मौतों से जुड़ा है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कानून के रक्षकों को जवाबदेह बनाए। पिछले कुछ सालों में कई घटनाएं सामने आई हैं जहां निर्दोषों को आतंकवादी या गुंडा कहकर मार दिया गया। ऐसे मामलों में जांच और कार्रवाई केवल आश्वासन ही मिलता है और कुछ समय बाद मामला दबा दिया जाता है। आखिर क्यों? विकास नगर में अमन गौतम की मृत्यु भी इसी तरह का एक मामला था। उसे भी पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर उठाया और बाद में हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने मामले इस तरह के प्रकाश में आए। पुलिस ने हर मामले को दुर्घटना करार दे दिया, लेकिन अमन के परिवार का दावा था कि उसे जानबूझकर मार दिया गया। उसकी मौत ने एक बार फिर पुलिस के उन क्रूर कारनामों पर सवाल खड़े कर दिए जो किसी निर्दोष को अपराधी बनाने और उसके जीवन का अंत कर देने में सक्षम है। भारत में मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस के अत्याचारों पर बार बार चेतावनी दी, लेकिन लगता है कि हमारी सरकारें इस पर आंखें मूंदे हुए हैं। मानवाधिकार आयोग ने कई बार ऐसे मामलों की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों से इन सिफारिशों को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। आज की स्थिति यह है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को भूलकर एक अलग राह पकड़ ली है। एक ऐसी राह जहां सत्ता के दबाव में आम जनता पर अत्याचार करना कोई बड़ी बात नहीं रही। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतें एक गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन है, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की मांग की जानी चाहिए। कुछ संगठन यह भी सुझाव दे रहे हैं कि हिरासत में मौत के मामलों में सीधे तौर पर
पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। जब आम आदमी को न्याय मांगने पर धमकाया जाता है, सवाल उठता है क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं या फिर पुलिस राज्य में। राम राज्य की कल्पना एक ऐसी व्यवस्था की थी जहां जनता सुरक्षित महसूस करे, लेकिन यहां तो स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। पुलिस की मनमानी अब आम बात हो गई है और कोई भी अधिकारी, नेता, न्यायपालिका इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं दिखता है। हर बार जब कोई निर्दोष पुलिस हिरासत में अपनी जान गंवाता है तो उसके परिवार के दर्द को बयान करना असंभव सा दिखता है। एक पिता जो अपने बेटे की मौत के बाद न्याय की आस में दर-दर भटकता है, एक मां जो अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी करती है और एक भाई जो हर रात ये सोचता है कि काश वो उस दिन कुछ कर पाता। इन घटनाओं ने जनता के मन में पुलिस के प्रति एक गहरी नफरत और अविश्वास की भावना भर दी है और अगर सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जनता के मन में यह नफरत और बढ़ जाएगी। क्या पुलिस और सरकार ये समझने को तैयार है कि अगर जनता एक बार उठ खड़ी हुई तो हालात को संभालना असंभव हो जाएगा। मोहित पांडे की मौत एक घटना भर नहीं बल्कि उस निर्दोष खून का प्रतीक है जो इस पुलिस तंत्र की भेंट चढ़ गया। जब तक सरकार और न्याय तंत्र इस पर ठोस कदम नहीं उठाते तब तक न जाने कितने और मोहित पांडे इसी तरह मारे जाते रहेंगे। जनता को अब जागना होगा और इस तंत्र से सवाल पूछने होंगे ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस अन्याय का शिकार न बने। लगातार इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए और अगर आपने कभी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवाते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।